सबको जय मसीह की। आज हम वचन में आपको सुनाएंगे कि जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मूसा नबी ने और नूह नबी ने और इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उन्हें परमेश्वर ने बहुत सारी बरकतों आशीषें दी। इसी प्रकार जब हम भी परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं तो वो भी हमारे जीवन में बहुत सी बरकतों आशीषों को देता है। आप सब जानते हैं क्योंकि उसका ये वादा है, और जो परमेश्वर के वादे हैं वो प्रतिज्ञा जो करता है, वचन में लिखा हुआ है कि वो हाँ में है और आमीन भी हुई। जो जो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, जो जो हमें कहते हैं, वो अपने वादों पर अटल रहने वाले परमेश्वर हैं। हम इंसान परमेश्वर को क्या है, छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारी दूध पिलाने वाली माँ तो तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। और यहाँ तक परमेश्वर ने कहा हुआ कि मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खींच रखा है। जब परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, इतनी हमारी केयर करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो वो हमसे सिर्फ ये चाहता है कि जो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है हम उनको पालन करें। और वचन में लिखा हुआ कि कोई आज्ञा ऐसी नहीं है कि जिसे तुम लोग पूरा ना कर सको। और हम देखते हैं लोग संसार में रहते हुए करते क्या है, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर देते हैं। और जब वो उल्लंघन करते हैं तो फिर क्या है, दंड भी पाते हैं। लेकिन इंसान ये सोचता रहता है कि मैं तो प्रार्थना हर रोज करता हूँ, मैं चर्च में भी जाता हूँ, मैं अपने जीवन की गवाही भी देता हूँ जो परमेश्वर मेरे जीवन में करता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो आज्ञा उल्लंघन कर देता है। तो हम आपको सुनाएंगे कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो हमें वो क्या है, बरकत आशीष देता है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलते तो वो क्या है, हमें दंड भी देता है। तो आज पहले हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो वो हमें क्या देगा। तो इसे हम पहले वचन में देख लेते हैं। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक है, उसका 26 अध्याय की हम 3 आयत में देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञा को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे। और आगे लिखा है, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरा करूंगा। तो यहाँ पर वचन में क्या लिखा आपने सुन लिया कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे तो वो क्या है, हमें बहुत से आशीर्वाद देगा। हम जिस कार्य को भी करेंगे उसमें वो क्या है, बरकत आशीष आशीष ही उंडेलेगा। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो परमेश्वर उस बिजनेस को बढ़ाएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उस नौकरी की तनख्वाह जो आपको मिलेगी उसमें भी आपके क्या सारे घर के जितने खर्चे हैं वो आसानी से निकल भी जाएंगे और आपके पास कुछ पैसे बचे भी रहेंगे। जो ईमानदारी के साथ परमेश्वर के संग चलता है उसके पास, ये नहीं कि आप ईमानदार तो हो नहीं, वचन आप पढ़ते नहीं हो, वचन पर आप चलते नहीं हो
और आप ये सोच रहे हो कि परमेश्वर मुझ पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो वचन प्रभु का हमें क्या सिखाता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे तब वो हमारे जीवन में कार्य करेगा, तब वो हमारे संग संग रहेगा, हमारे हर कार्य में हमारा साथ देगा, हम पर क्या है कृपा दृष्टि बनाता है और हमको फलवंत, कहने का भाव है कि परमेश्वर हमें तरक्की तरक्की देता जाता है। हमारे बच्चों को भी वो आगे आगे बढ़ाता जाता है और हमारे बच्चों को वो बहुत सी बरकतें आशीषें देता है जो हम सोचते भी नहीं है। क्योंकि वचन में हमने आपको एक बार पढ़कर बताया था कि हमारी सोच समझ में और परमेश्वर की सोच समझ में जमीन और आसमान का फर्क है। हम जो सोचते भी नहीं है वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर देता है। हमारे जीवनों में बहुत सी गवाहियां होती हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, लेकिन हम उन गवाहियों को सुनाते ही नहीं हैं। हम शर्म महसूस करते हैं, लेकिन हम सभी से कहते हैं चाहे परमेश्वर ने आपके जीवन में थोड़ा सा भी कुछ आशीष का कार्य किया है तो उसे आप लोगों को बताएं, ताकि बाकी लोग सुनकर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, उसके वचनों पर विश्वास करें और जाने कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमारे जीवन से करता क्या है, हर एक रोग को, दुख को, परेशानी को, पैसे की तंगी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है। जब हम ईमानदारी के साथ चलेंगे तब, ये नहीं कि एक तरफ तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखो और दूसरी तरफ आप कर क्या रहे हो कि जो अन्य अन्य देवी देवता हैं उनके भी पीछे भाग रहे हो। जब आप ऐसा करोगे तब आपको कोई बरकत आशीष नहीं मिलेगी, तब आपके घर में कोई शांति नहीं रहेगी, तब आपके जीवन में कोई तरक्की नहीं रहेगी। क्योंकि वचन में लिखा है कि दो चित्ते इंसान मुझे पसंद नहीं है, मैं उनसे क्या है घिन करता हूँ। आप तो दो चित्ते बन चुके हो, एक तरफ तो आप परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हो और दूसरी तरफ वही अन्य जातियों जैसे काम भी कर रहे हो कि जिसको देखा उसके सामने सजदा कर दिया। लेकिन ये गलत है, क्योंकि वचन में प्रभु हमें बताते हैं, पुराने नियम में लिखा हुआ है कि मैं तेरा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। क्योंकि जब परमेश्वर हमें वो सब कुछ दे रहा है जो हमारी जरूरतें हैं, उससे बढ़कर हमें दे रहा है, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। और बहुत से मसीह बहन भाई तो ओझों के पास भी जाते हैं जो बाबे पूपे बनकर बैठे हैं, उनसे जाकर पूछते हैं अपने भविष्य के बारे में। क्या कोई इंसान किसी इंसान के भविष्य के बारे में बता सकता है? कभी नहीं। क्या वो परमेश्वर है जो सबके जीवन के विषय में जानता है? हम इंसान किसी के जीवन के विषय में नहीं बता सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु के बहुत से दास भविष्यवाणी करते हैं उनके जीवन के लिए, बहुत से लोगों के जीवन के लिए, लेकिन वो क्या है, भविष्यवाणी उसी वक्त पूरी नहीं होती। हमने आपको बताया था भविष्यवाणियों को पूरा होने के लिए भी समय लगता है। और इंसान क्या सोचता है कि मैंने ये इसके पास चला गया हूं, अब ये मेरे जीवन के बारे में बता देगा और मुझे क्या है थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी जब आप उन जादूगरों के पास जाओगे जो कि इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। वो एक इंसान को थोड़ी सा सुख देने के लिए दूसरे इंसान की जिंदगी को खराब कर देते हैं। इसमें आपकी तो भलाई हो जाएगी, लेकिन वो दूसरा इंसान जिसके विरोध में आपने कुछ करवाया है वो इंसान तो दुखी हो जाएगा। इसमें आपने कौन सी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर दिया? आपने तो एक इंसान को दुखी कर दिया, उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। फिर क्या होगा? उसके बाद आपका भी जीवन वैसे ही हो जाएगा,
क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम काटोगे। अगर हमने किसी की जिंदगी में दुख बो दिया है तो हमें भी क्या है, दुख ही मिलेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हमने किसी का बुरा कर दिया है, इसके एवज में परमेश्वर हमारा भला करेगा। ये कभी नहीं होगा। आप अपनी सोच को बदलिए कि आप अपनी भलाई के लिए किसी दूसरे का बुरा मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ऊपर से क्या है, परमेश्वर भी आपको दंड देगा। तो यहाँ पर वचन हमें साफ साफ परमेश्वर का बता रहा है कि जब हमें परमेश्वर से आशीष लेनी है, बरकत लेनी है, तो परमेश्वर की आज्ञा को मानिए। और वचन में लिखा है कि उसकी आज्ञाएं कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है कि आप उसे मान ना सको। और बहुत सारे परमेश्वर के जो दास हैं वो बताते हैं कि बहुत आसान तरीका है परमेश्वर को पाने का, जिसके जरिए आप परमेश्वर को पा सकते हो। सुबह उठिए, प्रेयर करिए, चाहे 10 मिनट के लिए आप करें, जितना भी समय आपके पास है उतना परमेश्वर के संग व्यतीत करिए। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि जैसे तुम अपनी कमाई का दशमांश परमेश्वर के लिए देते हो, वैसे ही परमेश्वर को समय भी दो। जैसे आप अपनी कमाई का दशमांश परमेश्वर के घर में बोते हो, वैसा ही समय भी बो, ताकि परमेश्वर को याद रहे कि इस मेरे बेटे या बेटी ने मेरे संग कितना समय व्यतीत किया है। परमेश्वर आपके पैसों का भूखा नहीं है, वो तो सारी पृथ्वी का मालिक है, स्वर्ग का मालिक है। वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता वही है। जब स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता वो है, वो हमें जीवन श्वास देता है, वो हमें हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। और ऐसा ही होता है। परमेश्वर आपसे चाहता क्या है? आपका पाक पवित्र हृदय, जिसमें क्या है, किसी के लिए भी कोई भी वैर विरोध या ईर्ष्या की भावना ना हो, जैसा कि इंसान करते नहीं हैं। हम क्या है, अपने भाई बहनों से भी प्यार नहीं करते, तो दूसरे इंसान से हम कैसे प्यार कर सकते हैं? अगर आपको परमेश्वर के संग चलना है तो परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं को पालन करो। तब क्या है, आप परमेश्वर के संग चलोगे तो परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतों आशीषों से नवाजेगा। और परमेश्वर हर समय हमें यही कहते रहते हैं कि वचन में आप पढ़िए कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। सबसे बड़ा जो अहम है, हमें क्या है, पवित्र बनना है। पवित्र रहते हुए जब इंसान पवित्र बनेगा, जब उसका मन साफ हो जाएगा, तभी वह क्या है, परमेश्वर के संग चलेगा। जो अशुद्ध इंसान होता है, गंदा इंसान होता है, जिसके विचार गंदे होते हैं, वो कभी भी परमेश्वर के संग नहीं चल सकता। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, अंधेरे का और रोशनी का कोई मेल नहीं है। तो इसलिए आप अपने जीवन को कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं, अंधेरे के या रोशनी में? और वचन में लिखा हुआ है कि जो उजियाले में चलता है वो अपने कार्यों को प्रकट करता है, क्योंकि उजियाले में सब कुछ साफ साफ दिखता है। और अंधेरे के कार्य क्या होते हैं? पाप के कार्य होते हैं। इसलिए क्या है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। जैसा जैसा वचन में लिखा है वैसे वैसे हमने कार्य करने हैं। और परमेश्वर के संग होते हुए जो परमेश्वर हमें छोटी छोटी सी आज्ञा देता है, वो हमें उन पर चलना है। उसमें आप वचन में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या है, कुछ चाहता है, उस चाहत को हमने पूरा करना है। तो परमेश्वर के वो जो 9 फल है, आप पवित्र शास्त्र वचन में पढ़िए, उन फलों को अपने हृदय में रखना है
और उन फलों को क्या है, बढ़ने देना है, घटने नहीं देना। अगर जीवन के जो 9 फल परमेश्वर ने हमें बताए हैं, उस पर हम आपको एक वीडियो बनाकर सुनाएंगे। अगर आप उन फलों के ऊपर जो परमेश्वर चाहता है आप नहीं चलते, तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके मन मुझसे दूर रहते हैं। जब हम सिर्फ होठों से ही परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे और मन में क्या है, किसी के लिए भी कोई वैर विरोध या ईर्ष्या की भावना रखते हैं, तो हमारी जो भक्ति है वो व्यर्थ हो जाती है। और वचन में भी लिखा हुआ है ऐसा ही कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत भक्त हूँ और कार्य कुछ नहीं करता, वो एक ऐसा इंसान है जो दर्पण में अपना मुंह देखता है, तो देखने के बाद वो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। वैसे ही इंसान है, क्योंकि जब हम दर्पण देखते हैं, शीशा देखते हैं, तो उसमें हमें क्या है, अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। हमारी शक्ल कैसी है, हमारी आंखें, हमारे होंठ या हमारे फेस पर कोई बहुत से दाग धब्बे हैं, वो सब क्या है, हमें दिख जाते हैं। वैसे ही पवित्र शास्त्र वचन है जिसको हम पढ़ेंगे, अपनी आंखों के द्वारा इसको देखते हैं, फिर पढ़ते हैं अपनी जुबान के द्वारा, तो वो जब हमारे जीवन को प्रकट करता है, जो हमारे जीवन में कमियां हैं उसको क्या है, हमें दिखाता है। इसलिए परमेश्वर का ये जो वचन है, हम किसी दिन आपको पढ़कर बताएंगे कि ये आईने का कार्य करता है। जो हमारे जीवन की कमी घटियां हैं वो सब हमें दिखाता है, और जो हमारे जीवन की अच्छाइयां हैं वो भी हमें दिखाता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को आप गंभीरता से ले, इसे बुक की तरह मत पढ़िए, आराम से पढ़िए। चाहे आप दिन में 2-3 आयतें पढ़े या एक ही वचन पढ़े जो आपको याद रहे। ये नहीं आप वचन को पढ़ते जा रहे हो और आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपने वचन में पढ़ा क्या है या परमेश्वर आपसे क्या बातचीत कर रहा है, तो ऐसे बाइबल पढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। बाइबल पढ़ने का फायदा तब आपको होगा जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जो वचन आप पढ़ रहे हो वो वचन आपके जीवन में कार्य करते हैं। हम आपको बहुत बार बताते हैं कि अपनी जुबान से जो भी आपने कुछ कहना है उसे संभल कर कहा कीजिए, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है वचन कार्य करता है। और जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से भी क्या है, वचन ही निकलता है। तो हमारे मुख से कभी ऐसा कोई वचन ना निकले जिससे दूसरे इंसान को दुख पहुंचे, दूसरे इंसान का हृदय टूट जाए और वो कहे एक तरफ तो ये परमेश्वर को मानता है और दूसरी तरफ क्या है, ऐसी बातें करता है, शराब देता है या किसी को गाली देता है या किसी से रूठ जाता है, तो फिर हम परमेश्वर से अपनी दूरी बना लेते हैं। इसलिए परमेश्वर के जो वचन छोटे छोटे हैं, जो परमेश्वर छोटी छोटी आज्ञाएं आपको देता है, उसे आप पढ़िए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। जब आप परमेश्वर के संग चलेंगे तो आपके बच्चे आपको देखकर वैसे ही परमेश्वर के संग संग चलेंगे। फिर वो परमेश्वर की आज्ञा पर अपने आप चलने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी मम्मी या मेरा पापा परमेश्वर के संग चल रहा है। तो हमें परमेश्वर के संग चलना है। अगर आपने परमेश्वर से आशीषें पानी है तो उसकी आज्ञा को मानो। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।